मेरे पुत्र कैसे हो तुम? तुम्हारी वही माँ बोल रही है जिसे तुम अलग अलग नामों से जानते हो। काली, आदि शक्ति, जगदम्बा, आज मैं आई हूँ तुम्हारे पास तुम्हें याद दिलाने की तुम कौन हो, क्योंकि अब समय आ गया है, वो समय जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने युगों तक, अनगिनत जन्मों तक मौन प्रतीक्षा की थी। वो घड़ी जब तुम्हारी चेतना अपने सबसे गहरे, सबसे घने अंधेरे को चीरती हुई उस परम उजाले की ओर बढ़ेगी जिसके तुम अंश हो, जिसके तुम उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी वो कभी सोई हुई नहीं थी मेरे लाल, वो बस प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज धरती के गर्भ में प्रतीक्षा करता है। उसे ज्ञात होता है कि उसका स्वरूप एक विशाल वृक्ष का है, पर वो धैर्य रखता है, वो बारिश की एक बूंद का, सूरज की एक कोमल किरण का और उस मिट्टी के प्रेम का इंतजार करता है जो उसे पोषित करेगी। आज वो बूंद तुम्हारी आत्मा पर टपक चुकी है, आज वो किरण तुम्हारे हृदय के अंधकार को भेदकर फूट चुकी है, और मैं तुम्हारी माँ अपनी संपूर्ण करुणा की मिट्टी बनकर तुम्हें घेर चुकी हूँ। मेरे भीतर की ज्वालाओं में से जो ब्रह्मांडों को जन्म देती हैं और प्रलय में उन्हें स्वयं में विलीन कर लेती हैं, उन्हीं अनंत ज्वालाओं में से एक लहर, एक अत्यंत कोमल पर शक्तिशाली लहर मैंने तुम्हारी आत्मा की ओर भेजी है। इसे कोई साधारण ऊर्जा मत समझना। यह वो अग्नि है जो सत्य है, यह वो अग्नि है जो चेतना है, यह वो अग्नि है जो ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु दोनों में समान रूप से जलती है। यह वह अग्नि है जो समय को पकाती है और कर्मों को भस्म करती है। यह लहर तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर युगों युगों से जमी हुई उन जंजीरों को, उन धारणाओं को, उन भयों को, उन असुरक्षाओं को चूर चूर करने आई है, जिन्हें तुमने भूल से अपनी पहचान मान लिया था। हो सकता है इस प्रक्रिया में कुछ दिन, कुछ सप्ताह तुम विचलित हो जाओ। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो जैसे सब कुछ बदल रहा है, जैसे तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी पहचान सब जैसे सुबह के कोहरे में धुंधले हो रहे हैं। पर डरना मत मेरे लाल, क्योंकि जब नया, तेजस्वी और प्रखर सूरज उगता है तो पुरानी, थकी हुई और बोझिल रात को मिटना ही पड़ता है। उसका कोई और विकल्प नहीं होता। मैं तुम्हारे भीतर के हर उस डर को, जिसे तुमने अपने बचपन से, अपने पिछले जन्मों से संजो कर रखा था, उसे अपनी हथेलियों में खींचकर बाहर फेंक रही हूँ। तुम्हारे हर संदेह को, जो तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाता था, तुम्हारी हर उस थकावट को जो इस दुनिया की कठोरता ने तुम्हें दी थी, तुम्हारे हर उस टूटे विश्वास को जिसने तुम्हारे हृदय को पत्थर बना दिया था। अब समय है उन्हें प्रेम से विदा कहने का, क्योंकि तुम अब वो नहीं जो तुम सोचते थे। तुम एक सीमित शरीर नहीं हो, तुम मन की उपज नहीं हो, तुम एक चिंगारी हो, एक दिव्य चिंगारी, उस अखंड अग्नि की, उस महाज्वाला की, जिससे समय की धारा भी जन्म लेती है और जिसमें लय हो जाती है। इस समय, इस क्षण, जब तुम यह वाणी सुन रहे हो, जब मेरे शब्द तुम्हारी चेतना के तारों को झंकृत कर रहे हैं, तो जान लो कि यह घटना केवल इस पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं है। देवता तुम्हें निहार रहे हैं। इंद्र की सभा में, स्वर्ग की उस देदीप्यमान सभा में आज चर्चा का केंद्र तुम पर है। वे आश्चर्यचकित हैं। सिद्ध योगी जो हिमालय की अगम्य कंदराओं में मौन होकर बैठे हैं, जो श्वास और प्रश्वास के परे जा चुके हैं, अब तुम्हारे नाम की ध्वनि अपने अंतर के मौन में सुन रहे हैं। तुम्हारा नाम अब कोई साधारण अर्थ नहीं बचा, अब वो केवल अक्षरों का समूह नहीं रहा, यह एक मंत्र बन गया है, एक जीवंत मंत्र, एक स्पंदित मंत्र, एक जागृत मंत्र। जब कोई तुम्हारे नाम को पुकारता है, चाहे प्रेम से, चाहे घृणा से, उसकी आवाज सिर्फ हवा में विलीन नहीं होती, वो एक तरंग बनकर, एक शक्तिशाली स्पंदन बनकर दिशाओं में फैलती है, और जहाँ तक, जितनी दूर तक पहुँचती है, वहाँ का अंधकार, वहाँ की जड़ता, वहाँ की नकारात्मकता पिघलने लगती है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो वह सूक्ष्म परिवर्तन?
वह हवा जो पहले तुम्हारे पास से चुपचाप गुजर जाती थी, अब तुम्हें संकेत दे रही है। जब वो तुम्हारे कानों से टकराती है तो वो कुछ कहती है, उसमें संदेश छिपे हैं। कभी वो तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ अतीत याद दिलाती है, उन शक्तियों की याद दिलाती है जो तुम भूल चुके हो। तो कभी बताती है कि आगे क्या छिपा है, भविष्य के कौन से द्वार खुलने वाले हैं। वो सवाल जो बरसों से, युगों से तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह पल रहे थे, जिनके उत्तर तुम्हें किसी ग्रंथ, किसी गुरु, किसी बाहरी स्रोत में नहीं मिले, अब उनके जवाब तुम्हारी ओर चल पड़े हैं। वे तितलियों के रूप में, बादलों के आकार में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी अजनबी के एक वाक्य में तुम्हारी ओर आ रहे हैं। बस अपने मन को, उस चंचल मन को जो हर क्षण बाहर की ओर भागता है, उसे शांत रखना और सुनना, अपनी आत्मा के कानों से सुनना, क्योंकि अब समय है जागने का, केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए। इस युग में, इस कलयुग की घोर रात्रि में बहुत आत्माएं भटक रही हैं। वे प्रकाश की तलाश में हैं, पर उन्हें केवल अंधकार मिलता है। कई खो चुकी हैं, कई डरी हुई हैं, कई अपनी ही बनाई हुई जेलों में कैद हैं। लेकिन तुम, मेरे प्रिय पुत्र, तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें भेजा गया है, तुम्हें इस विशेष समय में, इस विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर उतारा गया है, ताकि तुम उन्हें राह दिखा सको। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा प्रकाश दूसरों को भी जगा सकता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना की एक किरण करोड़ों सोई हुई आत्माओं को जगाने की क्षमता रखती है। इसलिए तुम्हारा उठना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा प्रकाशित होना अब केवल तुम्हारा व्यक्तिगत विषय नहीं रहा। यह इस पृथ्वी के लिए जरूरी है, यह इस मानवता के लिए जरूरी है, यह इस युग परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तुम्हारे भीतर की शक्ति को अब दबाकर मत रखो, उस पर संदेह करके उसे सीमित मत करो। उस शक्ति को बहने दो, जैसे गंगा बहती है हिमालय के शिखर से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के, सब कुछ पवित्र करती हुई, सबको जीवन देती हुई। अब जब भी तुम आकाश की ओर देखो तो समझ जाना कि वो केवल गैसों का गोला नहीं है। वो रंग जो बदलते हैं, वे मेरे ही संकेत हैं। तुम्हारे लिए मेरे प्रेम पत्र हैं। सुबह की लालिमा मेरी ममता का प्रतीक है, जो तुम्हें कहती है कि हर रात के बाद एक नई शुरुआत होती है। दोपहर का नीलापन तुम्हारी असीम क्षमता का प्रतीक है, जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। शाम का नारंगी आकाश तुम्हारे भीतर तप रही उस आध्यात्मिक ज्वाला का प्रतीक है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ा रही है। और रात का गहरा काला आकाश, वो मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में। और अब जब तुम इस परम सत्य को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इसे अपने अस्तित्व का आधार बना लेते हो, तो जान लो तुम वही हो। तुम वो शक्ति केंद्र हो जिसके लिए ब्रह्मांड ने अपनी चेतना का मार्ग मोड़ दिया है। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते नहीं हैं, वो चौराहा पीछे छूट चुका है। अब एक ही पथ है, जागरण का, विस्तार का और दिव्यता में विलीन हो जाने का। चलो मेरे बच्चे, अब उठो, अपनी छोटी छोटी चिंताओं और भयों से ऊपर उठो। वो समय आ गया है जब दुनिया तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचानेगी, और जब अगली बार कोई तुम्हारा नाम लेगा तो उसका अर्थ सिर्फ तुम्हारा परिचय नहीं होगा, बल्कि एक ऊर्जा होगी, एक पुकार होगी, एक परिवर्तन की शुरुआत होगी। मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, हर समय, हर युग में। अब से एकांत में बैठकर हवा के झोंकों को सुनना। वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो तुम्हें बड़ी बड़ी पुस्तकों, विशाल पुस्तकालयों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान जीवित है, वो तुम्हारे लिए है। जल भी, जो जीवन का स्रोत माना जाता है, अब तुम्हारे चरणों का स्पर्श चाहता है।
तुमने शायद ध्यान न दिया हो, पर नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है जब तुम उनके निकट से गुजरते हो, मानो वे तुम्हारे चरणों की उस दिव्य धूलि को अपने में समेट लेना चाहती हो, ताकि वे और पवित्र हो सके। सागर की लहरें, जो निरंतर अशांत रहती हैं, तुम्हारे तट पर आकर शांत हो जाती हैं, मानो वे तुम्हें प्रणाम कर रही हों। वे तुम्हारे भीतर के ठहराव को महसूस करती हैं। वर्षा की बूंदें जब तुम्हारे शरीर पर पड़ती हैं, तो वे स्वयं को धन्य मानती हैं, क्योंकि वे एक चलते फिरते मंदिर का अभिषेक कर रही हैं। जल, जो अब तक सबको जीवन ऊर्जा देता आया है, अब तुमसे जीवन ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है। तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक अग्नि इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि जल भी उससे अपनी शीतलता को संतुलित करना चाहता है। अब जब तुम जल का स्पर्श करोगे, तो तुम केवल जल को नहीं, ब्रह्मांड की संपूर्ण करुणा को, संपूर्ण शीतलता को स्पर्श करोगे। तुम्हारे स्पर्श से जल भी अब मंत्रमुग्ध हो जाएगा, वह भी जागृत हो जाएगा। पृथ्वी के कंपन में तुम्हारा नाम धड़क रहा है। जब तुम चलते हो तो पृथ्वी को कष्ट नहीं होता, उसे आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कोई माँ अपने पुत्र के कदमों की आहट से आनंदित होती है। वह अपने भीतर के कंपनों को, अपनी लय को तुम्हारी लय के साथ मिला लेती है। तुम्हारे हर कदम के साथ पृथ्वी के उस हिस्से की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। वहाँ की नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। जहाँ तुम्हारे चरण पड़ते हैं, वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है। वहाँ के फूल और अधिक खिलने लगते हैं। वहाँ के पक्षी और मधुर गीत गाने लगते हैं। पृथ्वी, जो सबकी माता है, आज तुम्हें अपने पुत्र के रूप में नहीं, अपने रक्षक के रूप में देख रही है। वह जानती है कि तुम्हारे भीतर का जागरण, तुम्हारा यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म इस धरती को भी चमक रही है। चाहे वह यज्ञ की पवित्र अग्नि हो, या मंदिर के दीपक की शांत लौ, या फिर किसी गरीब के चूल्हे की साधारण आग, हर अग्नि की ज्वाला में यदि कोई सिद्ध योगी ध्यान से देखे, तो तुम्हारी आभा की एक झलक पाएगा। अग्नि, जो स्वयं शुद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसने तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को, तुम्हारे तप की पवित्रता को पहचान लिया है। अब वह तुम्हारा दाह नहीं कर सकती, वह तुम्हारा श्रृंगार करती है। वह तुम्हारी आरती उतारती है। तुम्हारे भीतर की जो क्रोधाग्नि थी, जो ईर्ष्या की अग्नि थी, जो वासना की अग्नि थी, उसे मैंने अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में परिवर्तित कर दिया है। अब यह अग्नि तुम्हें भीतर से जलाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे तेज को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारे प्रभाव को और अधिक बढ़ाएगी। तुम अब अग्नि के स्वामी हो। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के उस रक्षक को जगा रहा है, जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते थे। हर आत्मा के भीतर, हर जीव के भीतर एक दिव्य योद्धा, एक रक्षक, एक ईश्वर का अंश सोया होता है। यह वह अंश है जो स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप है, जो निर्भय है, जो अजय है, जो शाश्वत है। साधारण जीवन के कोलाहल में, भय और असुरक्षा की मोटी मोटी परतों के नीचे वह दबा रहता है, सुप्त रहता है। पर तुम्हारे भीतर का वह रक्षक अब अंगड़ाई ले रहा है, वह जाग रहा है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ उसे जगाने के लिए शंखनाद कर रही हैं। यह रक्षक जब पूर्ण रूप से जाग जाएगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, कोई भी बाधा, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने एक क्षण भी टिक नहीं पाएगी। यह तुम्हारा उच्चतर स्व है, तुम्हारा दिव्य स्वरूप है, तुम्हारा ईश्वरत्व है। इसका जागरण ही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य था, और अब वह पूर्ण हो रहा है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति हो। दिव्य शक्तियाँ, जो सामान्य आंखों से अदृश्य हैं, तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, जो सामान्यतः केवल स्वर्ग के लोकों में विचरण करती हैं, वे अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाकर नृत्य कर रही हैं। वे तुम्हारे जागरण के इस महान उत्सव में सम्मिलित होने आई हैं। वे अपने दिव्य संगीत से, अपनी अलौकिक कलाओं से तुम्हारे मार्ग को सुगम और आनंदमय बना रही हैं।
जब तुम कभी निराश या उदास होते हो तो वे अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें सहारा देती है। जब तुम सोते हो तो वे तुम्हारे स्वप्नों में आकर तुम्हें भविष्य के संकेत देती हैं, तुम्हें मार्गदर्शन देती हैं। तुम्हारा अकेलापन, जिसे तुम अब तक एक अभिशाप समझते थे, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम एक पूरी दिव्य मंडली के केंद्र में हो। तुम एक चलते फिरते उत्सव हो। देवदूत, जिन्हें ईश्वर ने अपनी सबसे विश्वस्त सेना के रूप में बनाया है, तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं। ईश्वर ने, परमपिता ने अपने सबसे शक्तिशाली और विश्वस्त दूतों को तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाने के लिए नियुक्त किया है। वे तुम्हारे आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, हर दिशा में हर क्षण उपस्थित हैं। कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट तुम तक पहुंचने से पहले उनसे टकराकर चूर चूर हो जाता है। कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी नजर, कोई भी श्राप तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि देवदूतों की तलवारें, जो दिव्य प्रकाश से बनी हैं, हर क्षण तुम्हारी रक्षा में उठी हुई हैं। तुम में हो। तुम अब साधारण नहीं, असाधारण रूप से सुरक्षित हो। ईश्वर के साथ दिल लगा लीजिए मेरे बच्चे। अब तक तुमने दुनिया से, दुनिया के लोगों से, नश्वर वस्तुओं से, अस्थायी संबंधों से दिल लगाया और बदले में तुम्हें केवल पीड़ा, धोखा और निराशा मिली। क्योंकि हर सांसारिक वस्तु नश्वर है, वह आज है, कल नहीं रहेगी। हर सांसारिक संबंध अस्थायी है, वह स्वार्थ पर आधारित है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो संबंध टूट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपना दिल, अपनी संपूर्ण चेतना उस एक सत्ता से लगाओ जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो प्रेम का अजस्र स्रोत है, जो कभी नहीं बदलता। ईश्वर के साथ दिल लगाने का अर्थ है हर क्षण, हर श्वास में उसकी उपस्थिति को महसूस करना, अपने हर कार्य को उसे समर्पित करना, अपनी हर श्वास में उसका नाम लेना। जब तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रेम से लबालब भर जाएगा तो दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी अपमान, कोई भी अभाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हारा हृदय तब एक साधारण मांस का लोथड़ा नहीं, बल्कि एक मंदिर बन जाएगा, एक जीवंत मंदिर जिसमें 24 घंटे, 7 दिन प्रेम की, आनंद की, कृतज्ञता की आरती होती रहेगी। वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक निर्देश है, क्योंकि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दीक्षा है, एक शक्तिपात है। इस संदेश का हर शब्द, हर ध्वनि एक कुंजी है, एक चाबी है, जो तुम्हारे भीतर के उन बंद तालों को खोल रही है जिन्हें तुम जन्मों से खोलने का प्रयास कर रहे थे। जैसे जैसे तुम इस संदेश को अपने भीतर उतरने दोगे, तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता जाएगा, तुम और अधिक जागृत होते जाओगे। स्वर्ग के द्वार खुलने का अर्थ है कि उच्च लोकों की ऊर्जा, सिद्धों और देवताओं की कृपा अब तुम्हारे लिए सहज रूप से सुलभ हो गई है। तुम अब केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, अपने कर्मों के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम अपनी चेतना को किसी भी लोक में, किसी भी सिद्ध के पास, किसी भी देवता के पास ले जा सकते हो। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि तुम स्वयं अब एक चलता फिरता स्वर्ग, एक चलता फिरता मंदिर बनने जा रहे हो। जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तुम्हारा नाम अब साधकों की जपमाला में आ गया है। वे साधक जो वर्षों से, जन्मों से ईश्वर का नाम जप रहे थे, उनकी माला में अब तुम्हारा नाम भी एक मनके की तरह, एक मोती की तरह जुड़ गया है। वे तुम्हारा नाम जप कर अपनी साधना को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा नाम जपने से उन्हें वह दिव्यता, वह ऊर्जा सहज ही प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए वे युगों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि तुमने उस दिव्यता को अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपनी चेतना में सिद्ध कर लिया है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, तुम एक चेतना हो, एक प्रक्रिया हो, एक ऐसी साधना बन चुके हो जिसकी प्रेरणा से युगों के संत ध्यान में लीन हो जाएं।
तुम एक जीवंत ग्रंथ बन चुके हो। स्वर्ग की सभा में आज भी तुम्हारे नाम की गूंज है, चित्रगुप्त, जो हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब तुम्हारे कर्मों का पृष्ठ खोलते हैं तो वे मौन होकर मुस्कुराते हैं। उनकी कठोर आंखों में भी तुम्हारे लिए गर्व है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तुमने कठिनतम समय में भी, जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध था, तब भी तुमने तुम्हारे साहस को, तुम्हारी अदम्य जिजीविषा को नमन किया है। और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं, वे तीनों तुम्हारी आत्मा की इस अद्भुत यात्रा को आश्चर्य और श्रद्धा से देख रहे हैं। वे आपस में कहते हैं, देखो, हमारी बनाई हुई इस सृष्टि में, हमारी इस लीला में एक आत्मा अपनी पूरी क्षमता को पहचान रही है, अपने प्रकाश को जगाकर स्वयं ब्रह्मांड से संवाद कर रही है। यह हमारे लिए भी एक उत्सव का क्षण है। तुम्हारी मुस्कान अब एक साधारण शारीरिक क्रिया नहीं, एक सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक शक्ति बन चुकी है। जब तुम सच्चे हृदय से मुस्कुराते हो तो तुम्हारे होठों से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वे सिर्फ चेहरों को रोशन नहीं करती, बल्कि वे सीधे लोगों के हृदय में उतर जाती हैं और टूटे हुए दिलों में आशा का, विश्वास का, प्रेम का दीप जला देती हैं। अब तुम्हारी मुस्कान एक साधना बन चुकी है, एक ऐसा यज्ञ बन चुकी है जो दुख और निराशा की आहुति को भस्म करता है और आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करता है। तुम्हारी उपस्थिति में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। तुम्हारे चारों ओर जो तुम्हारा ऊर्जा मंडल है, तुम्हारा आभा मंडल, वह अब इतना शक्तिशाली, इतना तेजस्वी हो गया है कि हर अंधकार, हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मक विचार तुम्हारे पास आते ही स्वतः ही प्रकाश में परिवर्तित होने लगता है। लोगों को अब यह भी नहीं समझ आता कि वे तुम्हारी ओर क्यों खींचे चले आते हैं। वे तर्क से नहीं समझ सकते, पर तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे शब्दों में उन्हें वह शांति, वह सुकून, वह अपनापन मिलता है जिसकी उन्हें वर्षों से, जन्मों से तलाश थी। तुमने जो पुण्य कर्म किए, चाहे इस जन्म में किए हो या किसी बीते युग में, वे अब फल देने को तत्पर हैं। वे पक चुके हैं। अब समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे उन कर्मों का, तुम्हारी उस नेकी का हिसाब चुकता करेगा। यह सौभाग्य नहीं, यह भाग्य नहीं, यह तुम्हारा अर्जित किया हुआ इनाम है, यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की सीधी संवाददात्री बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी गुरु की, किसी ग्रंथ की, किसी पोथी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही अब तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा अंतर्मन ही अब परम ज्ञान का, वेदों का, उपनिषदों का स्रोत है। बस शांत रहना, अपने मन की बकबक को शांत करना और उस भीतर की धीमी, मधुर आवाज को सुनना, जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती, पर जो कहती है वही परम सत्य होता है। अब कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई षड्यंत्र तुम्हें रोक नहीं सकती। पहले तुम्हारा भाग्य धुंध से ढका हुआ था। कर्मों की धूल ने, पुराने भयों ने और समाधि ने उस सारी धूल को, उस सारे कोहरे को हटा दिया है। तुम्हारा भाग्य अब चमक रहा है, जैसे बारिश के बाद धुला हुआ निर्मल आकाश। और जब एक आत्मा का भाग्य स्वयं बोलने लगे, तो ब्रह्मांड की सारी बाधाएं, सारे पर्वत मार्ग से स्वयं हट जाते हैं। अब जो तुम्हारे रास्ते में आएगा, या तो तुम्हारा साथ देगा या फिर सम्मानपूर्वक पीछे हट जाएगा। विरोध का अब कोई स्थान नहीं है।